ये जेल में होना चाहिए, इसकी जगह जेल है, क्योंकि ये भ्रष्ट मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा मंत्री ऐसा काम नहीं करता। इसने शराब बेच के महिलाओं को बर्बाद किया है, बच्चों को बर्बाद किया है। ऐसे मंत्री की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ना कि उसकी सत्ता में जगह होनी चाहिए। आज आप शराब नीति ला रहे हो और आप जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, आपने एजुकेशन, आप क्या शराब के लिए एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, युवाओं को कैसे शराब पीनी चाहिए, एक के संग एक फ्री होनी चाहिए। ये सबसे शर्मनाक घटना है। हम तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। यहाँ आए थे पहले हमारी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, बहुत सीधा, मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं कहाँ गई ईमानदारी इनकी? इतना घोटाला, तुम देश की जनता के साथ क्या करना चाहते हो? नंबर 1 तो पूरा बना दिया, ठेके सजे सजाए होते हैं, ठेके खोले, नंबर 1 बन गया। पानी बदबू वाला दे रहा है। आप जो चीज करो, एजुकेशन वगैरह अच्छी दो, फ्री दो, अच्छी दो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो। ठेके हम दिल्ली की जनता ने नहीं मांगे थे। कहते हैं कि मेरे पास फोन आया कि बीजेपी हमें बुला रही है और बीजेपी कह रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ। तो बीजेपी ऐसे भ्रष्ट को बुलाएगी क्या? मनीष सिसोदिया इतना भ्रष्ट है, कोई उन्होंने शिक्षा का काम अच्छा नहीं किया, कोई स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं किया युवाओं के लिए। मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड की गई है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं अपने घर पे। कह रहे हैं कि इन चीज़ों के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हमारी सरकार को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं, आरजेडी भी यही कह रही है, ममता बनर्जी भी यही कह रही है। क्यों सवाल उठ रहा है आखिरकार बीजेपी? क्या इन लोगों के पास प्रूफ है इस चीज़ की कि हम लोगों ने इस तरह की बयानबाजी करी है या इस तरह से इनको ऑफर्स दिए हैं? ये सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति करते हैं। और आज आपने यहाँ पे देख लिया है जिस तरह से हमारे आदेश गुप्ता जी ने जहाँ पे जन चौपाल करी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता को उनको समर्थन मिला है। जो ये नीति लेके आए हैं और 1.5 करोड़ का जो इन्होंने घोटाला किया है, अगर ये सच्चे होते तो इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी आज जेल में नहीं होते। इनकी यहाँ की गीता रावत जी करप्शन के उस इल्ज़ाम में सीबीआई से नहीं पकड़ी जाती। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसका तो जनता इनको जवाब देगी, हम खुद जवाब देंगे। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए अभी इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये कह रहे हैं हमारी सरकार कट्टर ईमानदारों की सरकार है, बीजेपी जानबूझ के फंसा रही है मनीष सिसोदिया। कट्टर ईमानदार होती तो आज इन्होंने कई जगह स्कूल खोले होते। इन्होंने कहा हम नए नए स्कूल खोलेंगे। कितने स्कूल खोले हैं? आज तक एक भी स्कूल नहीं खुला है, आज तक एक भी अस्पताल नहीं खुला है, इलाज नहीं है। जो बसें इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए हम लोगों ने फ्री करी हैं, उन बसों का क्या हाल है? कई बार आग लग चुकी है। और बिजली पानी जो ये बोलते फ्री है, तो उन लोगों से पूछो जिनके 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। अब वो जनता को सब पता है कि सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो दिल्ली में ही है। जरा सा भी यूनिट क्रॉस करते हो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हम लोग पे करते हैं। तो इसलिए, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लगता है क्योंकि जिनको उस तरह का ज्ञान नहीं है, वो तो ये सोचते हैं कि शायद फ्री है, लेकिन फ्री कुछ नहीं है। सिर्फ शराब भी इन्होंने फ्री दी है। जिस तरह से मोदी जी ने पिंक ठेके महिलाओं के लिए खुलवाए हैं, जगह जगह इन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए हैं। जिस समय देश कोरोना की महामारी में जूझ रहा था, उस समय होटलों में जाके साइन कर रहे थे, शराब के ठेकों को बेच रहे थे। तो कैसे कह दें हम लोग कि सरकार जो है ये करप्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है? बीजेपी हमें कितना भी रोकने की कोशिश करे, हम दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे, देश को भी नंबर 1। वो तो जब चुनाव आएगा तो इसका जवाब जनता देगी कि कौन नंबर 1 बनता है और कौन नंबर 2 बनता है। जैसे जनता इनको आज नकार रही है, जैसे जनता जिनके लिए जन आक्रोश में उमड़ी है, पूरी जनता यहाँ पे आई हुई है, पूरी महिला शक्ति यहाँ पे आई हुई है। तो ऐसे अगर ये काम करेंगे तो इसका जवाब जनता देगी कि नंबर 1 कहाँ से है, नंबर 1 आगे की सीढ़ी से है या पीछे की सीढ़ी से है। जेल भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर उन पर जो आरोप सिद्ध होंगे तो जेल वो जरूर जाएंगे, क्योंकि सीबीआई और ईडी के पास मामला है, तो उसकी जड़ तक ये लोग जाएंगे। और आज जब ये स्कूल को दिखाते हैं रोल मॉडल कि हम लोगों ने स्कूलों में इतना काम किया है, तो वो स्कूलों की तस्वीर कहाँ की है? वो मदर मैरी स्कूल की है, ना कि इनके सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल जो उन्होंने एक मंगलम का बनाया गया है, वो सिर्फ राजनीति का गढ़ है। वहाँ सिर्फ राजनीति होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनके पीटीए की जो मीटिंग होती है उसके बहाने, और वहाँ जाके बोला जाता है कि हम लोगों को वोट दो। कोई शिक्षा का वहाँ पे स्तर नहीं है, और जो शिक्षा का जो पे रिजल्ट है वो डाउन हुआ है, ऊपर नहीं गया है। ये सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला बिष्ट। अच्छा मैडम, ये बताइए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है आम आदमी पार्टी, वो तो कह रहे हैं कि रेड जो है वो बीजेपी करा रही है। ये सारा आम आदमी पार्टी करा रही है। हाँ जी, शराब नीति इन्होंने चलाई, सारा दिल्ली का चौबट करके रख दिए और बच्चों की बर्बादी कर दी। तनख्वाह ला रहे हैं बच्चे, पहले क्या नाम कहते हैं, शराबों की दुकानों में जा रहे हैं। आटा नहीं है घर में, चावल नहीं है, सारी लेडीज परेशान हैं। पानी के बिल 1 साल के आ रहे 15-15 हज़ार रुपये ठोक दे रहे हैं, कहाँ से भरें? तो कहते हैं कि नंबर 1 बनाएंगे हम दिल्ली को। अरविंद के कुछ नहीं बना रखा, नंबर 1 क्या बना रखा है? खाली कहने की बात है। दारू पिला रहे लोगों को, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? यही है मतलब। करके सबसे बात करेंगे। मैडम ये बताइए, आज मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड की जा रही है, तो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार को। घोटाले को लेकर क्या कहें?
मनीष सिसोदिया ने जो स्कूलों में घोटाला किया, एक शिक्षा में घोटाला करना एक मंत्री के लिए और एक मनीष सिसोदिया जैसे एक उप मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली सरकार के 2-3 मंत्री तो जेल में हैं और उन्होंने वैसे भी दागदार कर दिया है। दिल्ली की जो जनता है वो बड़ी निराश है कि हमने जिस पे विश्वास करा था उसने विश्वासहीनता करी है उनके संग, और इसी विधानसभा से मनीष सिसोदिया जीत कर गए हैं, लोगों का विश्वास लेकर गए हैं और शराब के अनेकों ठेके खोले, युवाओं को शराब पीनी सिखाई और महिलाओं का उत्पीड़न हुआ उस वजह से, क्योंकि पुरुष जो थे पैसा नहीं देते थे, स्कूलों की फीस बच्चों की नहीं जाती थी, वो शराब पी कर सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। मैं इस बात को कहूंगी कि मनीष सिसोदिया को तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको पद मुक्त कर दें। तो ये कह रहे हैं बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, सरकार को तोड़ने के लिए ऑफर दे रही है, मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में बुला रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2.5 साल से सरकार चला रहे हैं, 2.5 साल से बीजेपी ने कभी तोड़ने के लिए नहीं सोचा। आज आप शराब नीति ला रहे हो और आप जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, आपने एजुकेशन, आप क्या शराब के लिए एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, युवाओं को कैसे शराब पीनी चाहिए, एक के संग एक फ्री होनी चाहिए। ये सबसे शर्मनाक घटना है। ये बिल्कुल भी इस दिल्ली की जनता बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करेगी और उसको नकारती है, दिल्ली आम आदमी सरकार को नकारती है। आप बताइए मैडम, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, सीबीआई की रेड मारी गई है, कह रहे हैं फंसाया जा रहा है मनीष सिसोदिया को। कोई फंसाया नहीं जा रहा, शुरू से ही घोटाले चल रहे हैं। पहले स्कूलों के नाम पर घोटाला किया, फिर ये खुलवा के, मतलब हर चीज़ में इन्होंने झूठा वो किया है। बच्चों को इन्होंने बिगाड़ दिया, दिल्ली के 18 साल के बच्चे, मतलब इन्होंने शराब की दुकानें इतने पहले जो शराब को लेकर के आए, बहुत गलत है। हम तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। यहाँ आए थे पहले हमारी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, बहुत सीधा, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कहाँ गई ईमानदारी इनकी? इतना घोटाला, तुम देश की जनता के साथ क्या करना चाहते हो? बहुत गलत कर रहे हो मनीष सिसोदिया, जनता सब समझ चुकी है और उनका जेल जाना निश्चित है और सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है उनके साथ। दिल्ली की जनता यही चाहती है कि गलत आदमी को यहाँ से निकाला जाए। चाल चली जा रही है हमारी पार्टी को लेकर, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मोदी जी गिराना चाहते हैं सरकार। इतने सालों से चल रही है ना, आज से पहले क्यों नहीं किया मोदी जी ने, अभी क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे घोटाले इतना उजागर हो रहे हैं, खुद सामने आ रहे हैं ना वो चीजें, तो ये तो है नहीं कि मोदी जी कर रहे हैं ये चीजें। पहले तुम कहते थे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, पहले ये कहते थे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, और उनका तो ब्लेम लगाने का है कि ब्लेम लगाओ भाग जाओ, यही आदत है उनकी। भ्रष्टाचार को लेकर कल मीटिंग रखी गई। मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रही हूँ। जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि मोदी जी गिराना चाह रहे हैं, मोदी जी रोड पे नहीं है, दिल्ली की जनता रोड पर है। दिल्ली की जनता नकार रही है उसको, मोदी जी नहीं नकार रहे हैं। दिल्ली की जनता की वोट से वो बना है, मोदी जी की वोट से नहीं बना। इसलिए दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती उसको कि उसने घर घर में, अगर वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है और भगवान ने बुरी घड़ी लाई तो घर घर में ठेके होंगे आने वाले दिनों में। तो कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं हम। नंबर 1 तो पूरा बना दिया, ठेके सजे सजाए होते हैं, ठेके खोले, नंबर 1 बन गया। पानी बदबू वाला दे रहा है। आप जो चीज करो, एजुकेशन वगैरह अच्छी दो, फ्री दो, अच्छी दो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो, ठेके हम दिल्ली की जनता ने नहीं मांगे थे। जमुना में महिलाओं से हम बात करते हैं क्योंकि महिला ने ही लगातार प्रदर्शन किया है। मैडम, एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं राजनीति से प्रेरित हो रही है ये रेड। नहीं, राजनीति से प्रेरित नहीं हो रही है, इसने भ्रष्टाचार किया है। आप कार्यनीति लाके इसने जो पंजाब में चुनाव लड़ा है वो इसी यहाँ से पैसे कमाए और पंजाब में चुनाव लड़ा है, तो इसमें ये इसका कोई वो सफाई दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। इसने स्कूल कॉलेज खुलवाने के वायदे किए थे, इन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाए, बच्चों को बर्बाद किया है। 21 साल की वो उम्र होती है बच्चों की शराब की, इसने 18 साल कर दिया घटा के। इससे ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री हमारे देश में कोई नहीं है। और हम महिलाएं सारी चौपाल पे जो आए हैं, जो जन चौपाल हमने लगाई है, तो हम चाहते हैं कि ये जेल में होना चाहिए, इसकी जगह जेल है, क्योंकि ये भ्रष्ट मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा मंत्री ऐसा काम नहीं करता। इसने शराब बेच के महिलाओं को बर्बाद किया है, बच्चों को बर्बाद किया है। ऐसे मंत्री की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ना कि उसकी सत्ता में जगह होनी चाहिए। ये कहते हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है झूठे आरोपों में मनीष सिसोदिया। नहीं, वो अपनी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी पे, हमारी भारतीय जनता पार्टी पे झूठे झूठे आरोप लगा रहा है। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि ये कितना ईमानदार है, कोई इसमें
सच्चाई नहीं है कि मोदी जी इसकी सरकार गिरा रहे हैं। ये खुद अपना काम, इसने इतना नीच काम किया है शराब आबकारी नीति लाके कि ये खुद अपनी सरकार को गिरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसका जो घोटाला है उसको उजागर किया है, इसलिए इसको मिर्ची लगी हुई है कि हमारी सरकार गिरने वाली है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। जबकि इन्होंने पूरा घोटाला 150 करोड़ का घोटाला शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है, जो इसी विधानसभा से जीतकर और ये जो उप मुख्यमंत्री बना है। यहाँ जन चौपाल में तमाम और महिलाएं, आप किस तरीके से देख रही हैं भ्रष्टाचार को? मनीष सिसोदिया को लेकर कहा जा रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोई मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही। उन्होंने काम ही ऐसा किया, भ्रष्टाचार किया, 144 करोड़ का घपला किया उन्होंने, और जगह जगह उन्होंने शराब के ठेके खोले, युवाओं को भड़काने का काम किया उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। कहते हैं कि हम वाईफाई देंगे, बिजली देंगे, फिर ये देंगे वो देंगे, लेकिन उन्होंने जनता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं किया उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा। और नई नई स्कीमें करते बोलते हैं कि हमने तो जो है ना, कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन आया कि बीजेपी हमें बुला रही है और बीजेपी कह रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ। तो बीजेपी ऐसे भ्रष्ट को बुलाएगी क्या? मनीष सिसोदिया इतना भ्रष्ट है, कोई उन्होंने शिक्षा का काम अच्छा नहीं किया, कोई स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं किया युवाओं के लिए। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल का नहीं, देखिए अच्छा काम तो उन्होंने शिक्षा की नीति लेकर आए थे। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो शराब की नीति नहीं लाते। उन्होंने शिक्षा का मॉडल पेश किया, उन्होंने कहा सिंगापुर में मैं शिक्षा का मॉडल ला रहा हूँ, और उन्होंने इसी के आधार पर अभी तो सिर्फ शराब घोटाला निकला है, अभी शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने घोटाला किया वो भी सामने आएगा। उन्होंने बोला हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, आज तक कोई भी ना स्कूल बना है। और जो आप 38 लाख में उन्होंने सिर्फ दीवारें खड़ी करी हैं, जिसमें पूरा एक मकान बन सकता है, छत डल सकती है, लेंटर भी डाला, उस पर उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार बहुत अच्छा काम, फ्री की नीति देके लोगों को उन्होंने सिर्फ निकम्मा बनाया और उसी से उन्होंने घोटाले करके अपना पेट भरा है। ये कहा जा रहा है कि हमने अच्छा काम किया है दिल्ली में, इसीलिए फंसाने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया को। सत्येंद्र जैन के लिए भी ऐसा ही कहा था। ऐसा कुछ नहीं है। सत्येंद्र जैन के आपने देखा होगा कि कितना उनके घोटाला करके कितना मनी निकली है, तो ऐसे कैसे फंसा सकते हैं? और जो रिकॉर्डिंग भी तो होनी चाहिए ना, कि फोन कॉलिंग होनी चाहिए ना, कि भाई कोई भाजपा का कोई कॉल गया था उनको फंसाने के लिए। नहीं, वो 7 सालों से 8-10 सालों से जो भ्रष्टाचार जो दिल्ली के अंदर फैला रहे हैं, ये सब झूठ और लालच देकर दिल्ली वालों को बहुत ही उन्होंने भ्रष्टाचार किया है।